जहां एक और पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, लेकिन नापाक चीन ने एक बार फिर से अपनी दोगुनी हरकतें शुरू कर दी हैं। चीन ने एक बार फिर से सीमावर्ती इलाकों में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। कोरोना का साया एक बार फिर से दुनिया पर छाने लगा, तो मानो चीन को एक बार फिर से अपनी ओछी हरकतों का लाइसेंस मिल गया। ड्रैगन ने एक बार फिर से अपनी वही चाल चलनी शुरू कर दी है। एक बार फिर से महामारी का फायदा उठाकर चीन हिमाचल के साथ लगते बॉर्डर में अपने क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश में लगा है। खबर के मुताबिक चीन ने लाहौल स्पीति के शामडो बॉर्डर पर सड़कें बनानी शुरू कर दी हैं और नए भवनों का निर्माण कर रहा है। हिमाचल के तिब्बत के साथ 240 किलोमीटर की सीमा लगती है। ऐसे में ड्रैगन कायरो की तरह पीठ पीछे छुपते हुए अपने क्षेत्र को मजबूती देने का काम कर रहा है। शायद वो ये समझ बैठा था कि महामारी की जद में वो अपने काम को अंजाम देता रहेगा और हम देखते रह जाएंगे। रविवार को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि चीन लगातार सीमा पर पक्के मकान और सड़कें बना रहा है। हमने देश के रक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा और उस वक्त कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया आई नहीं। पुलिस का ये बयान आया कि कोई ऐसी स्थिति है नहीं। सरकार ने उस वक्त जानकारी को छुपाने का प्रयास किया। 1 वर्ष का समय हो गया, तब से लेके सतलुज में बहुत ज़्यादा पानी बह चुका है और अचानक मुख्यमंत्री जी का एकदम सीमा क्षेत्र पे जाना जो है कोई ना कोई एक संशय उत्पन्न कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि क्या कारण थे, वो जो है गए तो अच्छा काम किया, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन क्या स्थिति बॉर्डर पे है उसकी मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश की जनता को जानकारी जो है देनी चाहिए, जो जानकारी वो नहीं दे रहे हैं। हमारी ये भी सूचना है कि जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर जो चीन ने जो है पक्की बस्तियाँ बनाई हैं, पक्के मकान बनाए और अपने लोगों को लाके वहाँ बसा रहे हैं। तो हम ये मांग करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री जी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या इस वक्त बॉर्डर पे स्थिति है, क्योंकि देश की जनता को जाने का हक है। ये कोई राजनीतिक दृष्टि से ये सारी बातें करने की है नहीं, उनको इसको समझना चाहिए। सामरिक दृष्टि से हमारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं और बॉर्डर्स के इश्यूज को लेकर के राजनीति करना ये उचित नहीं। हालांकि विपक्ष के आरोपों पर सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस गलत सूचना दे रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि चीन सीमावर्ती इलाकों में खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और उसकी हरकतें लगातार जारी हैं। हिमाचल प्रदेश की तो सीमा जो तिब्बत की सीमा के साथ लगती है, तिब्बत का अभिप्राय चाइना ही आज की तारीख में, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई बहुत बड़ी बात इस तरह की तो नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना अपने यहाँ आकर के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बात सच है और जिस बात को लेकर के हम केंद्र में जानकारी देंगे, निश्चित रूप से जानकारी देंगे। और कुछ रोड की एक्टिविटीज़ उनकी चली है, वो सर्विलांस के लिए वो अपने लिए सुविधाजनक स्थान कहीं तलाश रहे हैं, तो उसमें हमने देखा कि एक्टिविटी रोड की चली है, जिस पे वो जिस हाइट पर हम हैं उस हाइट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2020 में भी जब देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा था, उस वक्त भी चीन ने जमीन हथियाने के इरादे से इस तरह की ओछी हरकतें की थी। अपनी विस्तारवादी नीति के तहत चीन इस तरह की हरकतें लगातार करता रहता है। भारत के साथ विश्वासघात करते हुए चीन ने हिमाचल के सीमावर्ती इलाकों में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि समय समय पर चीन शायद ये भूल जाता है कि भारत ने हर बार उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन ऐसे समय में वो अपनी विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अरुण उनियाल, हिमाचल ब्यूरो, खबरें अभी तक।